ड्रैगन को जवाब देने की जापान ने की तैयारी। हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने का जापान ने किया ऐलान। जापान के ऐलान से उड़े चीन के होश। समुराई कसेगा ड्रैगन की नकेल। प्रशांत महासागर के नीले पानी में तबाही का सैलाब उठने वाला है। प्रशांत महासागर में महाविनाश की स्टेज सजने लगी है। प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए जापान तैयार हो चुका है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि चीन को रोकने के लिए जापान ने क्या तैयारी की है, उससे पहले एक नजर इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये जापान सागर में रूस और चीन के जंगी जहाज हैं। दरअसल रूस के वॉस्टॉक 22 वॉर ड्रिल में चीन भी शामिल है और अपनी वॉर ड्रिल के तहत दोनों देश दुनिया को समंदर में अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं। खबर के मुताबिक रूस की इस वॉर ड्रिल में 50,000 सैनिक, 5,000 वेपन सिस्टम, 140 लड़ाकू विमान और 60 जंगी जहाज शामिल हैं। रूस 7 सितंबर तक अपनी वॉर ड्रिल करेगा। इसके अलावा प्रशांत महासागर में चीन की दखल अंदाजी के चलते उसके कई पड़ोसी मुल्क परेशान हैं। लिहाजा अब ड्रैगन की नकेल कसने के लिए जापान तैयार हो चुका है। चीन को सबक सिखाने के लिए जापान अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में जुट गया है। दरअसल जापान ने ऐलान किया है कि हिंद प्रशांत महासागर में चीन के आक्रामक तेवर और रवैये को देखते हुए वो जल्द ही अपने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कार्यक्रम शुरू करने वाला है। अपनी इस परियोजना के तहत जापान जल्द ही अपने अंडर डेवलपमेंट स्क्रैम जेट इंजन की लॉन्चिंग करने जा रहा है। खबर के मुताबिक जापान ये परीक्षण अगले साल की शुरुआत में कर सकता है। जापान की सरकार के ऐलान के मुताबिक जापान चाहता है कि उसके हथियारों के जखीरे में ऐसी मिसाइलें हों जो लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हो। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जापान अब अपने इस प्लान के तहत क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के विकास और उत्पादन को बड़े पैमाने पर करेगा। जापान ने 31 अगस्त को यह ऐलान किया था कि वो चीन और रूस के खतरे को खत्म करने के मकसद से हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। खबर के मुताबिक जापान ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहा है जो दुश्मन के राडार को चकमा देने में सक्षम हो। इसके अलावा ये ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़ान भरते हुए अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम हो। रूस और चीन के पास ऐसी मिसाइलें पहले से ही मौजूद हैं और ये परमाणु हथियारों से भी लैस हैं। जापान ने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम बनाने का ऐलान क्या किया, चीन के होश उड़ गए। जापान के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जापान चीन के खतरे की झूठी बुनियाद पर अपने मिसाइल कार्यक्रम को जारी कर रहा है। मतलब साफ है कि जापान के ऐलान ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। क्या रूस यूक्रेन जंग का द एंड न्यूक्लियर धमाके से होगा? क्या पुतिन ने तय कर लिया है कि यूक्रेन पर करेंगे परमाणु हमला?
क्या न्यूक्लियर ब्लास्ट ही बचा है आखिरी ऑप्शन? पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? ज़ेलेंस्की की सेना न्यूक्लियर अटैक से यूक्रेन को बचा पाएगी? इन सवालों का मुकम्मल जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन यूक्रेन जंग में परमाणु धमाके की आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसका आधार क्या है और ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? असल में यूरोपीय संघ ने हाल में एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे दुनिया भर में इस बात का डर बढ़ गया है कि क्या यूक्रेन का हाल पुतिन हिरोशिमा और नागासाकी की तरह कर देंगे। 6 महीने से चल रही लड़ाई का क्या ऐसा भयावह अंत होने वाला है? यूरोपीय संघ ने परमाणु रेडिएशन से बचाने के लिए यूक्रेन को पोटेशियम आयोडाइड की 55 लाख गोलियां भेजने की घोषणा की है। इनमें से 5 लाख डोज ऑस्ट्रेलिया और 50 लाख यूरोपीय संघ दे रहा है। इन गोलियों की कीमत करीब 5 लाख यूरो यानी लगभग 4 करोड़ रुपए। यूरोपीय संघ ये गोलियां यूक्रेन को फ्री में दे रहा है। सवाल है, न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने के लिए यूक्रेन को ये गोलियां क्यों खानी चाहिए? जवाब है यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया प्लांट, जहां इस वक्त संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की टीम पहुंची है। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी के नेतृत्व में 13 सदस्यीय टीम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जांच कर रही है। I think when you have I didn't need to come here to worry about the plant. I worry, and I will continue to be worried about the plant until we have a situation which is more stable, which is more predictable. It is obvious that the plant and the physical integrity of the plant has been violated several times by chance, by deliberation. We don't have the elements to assess that, but this is a reality that we have to recognize, and this is something that cannot continue to